हाँ जी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इंस्पायर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने तिर्यक अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक वर्किंग प्रोसेस बताया था कि अगर आपके पास n घात का एक वक्र दिया हुआ है, उसकी n अनंत स्पर्शिया किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, वो मैंने आपको क्रियाविधि कल बताई थी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है वो दिए गए वक्र के समीकरण में, n डिग्री का अगर आपको वक्र दिया हुआ है तो आपको केवल n घात के पद देखने पे उसमें y बराबर एक m और x बराबर एक पुट करेंगे तो आपको m में एक बहुपद प्राप्त होगा और उसको जीरो के बराबर रख देंगे। आप उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो आपके पास m के स्मॉल n मान प्राप्त होंगे और वो क्या है, अनंत स्पर्शियों के स्लोप हो गए, अनंत स्पर्शियों के झुकाव आ गए m के मान। y बराबर mx प्लस c जो हम अनंत स्पर्शी लिखते हैं उसके लिए आपके स्लोप की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई और उस m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग c का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, वो अभी क्वेश्चन अपन करेंगे तब वापस से उनको रिपीट कर दें। कल हमने शायद एक या दो क्वेश्चन किए थे उसमें, ठीक है। आज फिर से उसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जहां से हम थोड़ा सा एनालिसिस करके एसिम्पटोट्स लिख सकते हैं। ये तो क्या हो गया, जनरल प्रोसेस है। इससे तो आप कोई भी वक्र आपको दिया हुआ है उस वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर कुछ इंस्पेक्शन से, निरीक्षण से अगर हम केवल देखने मात्र से ये पता लगा सकें इस वक्र की अनंत स्पर्शिया क्या होगी तो हम उस मेथड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। वो अपन बाद में बताएंगे, पहले इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं एसिम्पटोट से रिलेटेड, कल मैंने जिसके बारे में बताया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन और देखते हैं। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि वक्र वक्र y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस x बराबर 0 की अनंत स्पर्शियां हैं, की अनंत स्पर्शियां हैं, अनंत स्पर्शियां है। the asymptotes of the curve this। देखिए सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के पैरेलल अगर आप एसिम्पटोट्स देखना चाहते हैं तो x की, अगर एक्स एक्स के समांतर देखना चाहते हैं तो x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर पुट करेंगे। एक्सो के समांतर पहले देखेंगे, x की उच्चतम घात का पद ये, इसका गुणांक क्या है -y, -y को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर 0 के एक्स एक्स के समांतर क्या आ गई, इसकी एक अनंत स्पर्शी आ गई, एक एसिम्पटोट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखता हूं तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने कहा कि अगर y की उच्चतम घात का गुणांक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, तो yx के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं। तो हमारे पास इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां आ गई, एक अनंत स्पर्शी आ गई, y बराबर 0 एक्स एक्स के समांतर, ठीक है। y बराबर 0 मतलब एक्स एक्स खुद ही हो गया y बराबर 0। अब इस वक्र की मैक्सिमम कितनी एसिम्पटोट्स होगी, कितनी अनंत स्पर्शियां होगी, 3। कितने घात का है बेटा वक्र, ये मैक्सिमम 3 घात का। देखो 3 घात, 2 और 1 3 घात, 2 घात का पद है, 1 घात का पद है, 1 घात का पद है और ये बराबर में जी। तो कितनी घात है मैक्सिमम, 3 घात। तो n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यहां पर एक आ गई हमारे पास, 2 आएगी। अब दोनों दोनों में से कुछ वास्तविक भी हो सकती है, हो सकता है दोनों वास्तविक हो सकता है दोनों काल्पनिक भी हो, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एसिम्पटोट्स होगा वो कितना होगा, n।
तो क्या करेंगे बेटा हम, हमारा जो वक्र दिया हुआ है उसमें उच्चतम घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 पुट करेंगे। उच्चतम घात मतलब 3 घात के पद। 3 घात का पद कौन सा है बेटा, ये है और ये है। यहां पर हम y बराबर m और x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या बन गया मेरे पास, m क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई m, और इस जो पोलिनोमियल को हम बोलेंगे फाई 3m। क्या बोलेंगे, फाई 3m। मतलब m में 3 डिग्री का 3 घात का बहुपद। क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, m क्यूब माइनस m। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। 3 घात का है ये बहुपद तो फाई 3 आ जाएगा। 4 घात के पद होते हैं तो 5 फोल्ड लिख देते हैं, मतलब ये इंडेक्स को दर्शा रहा है, डिग्री को। ठीक है, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे इसको। फाई 3 ऑफ m बराबर 0, दैट इज m क्यूब माइनस m बराबर 0। क्या फैक्टर करेंगे बेटा, तो m कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, और फैक्टर करेंगे फिर से तो m माइनस 1 m प्लस 1 बराबर 0। तो क्या वैल्यूज आ गई m की, यहां से m की वैल्यू आई 0, 1 और माइनस 1। 3 वैल्यू आ गई। m मतलब 3 जो अनंत डिस्पर्सियां है उनका स्लोप आ गया, उसके लिए m का मान आ गया। केवल किसका मान ज्ञात करना रह गया, c का मान। अरे y बराबर mx प्लस c होती है, उसके लिए हमारे पास m की वैल्यू आ गई, उनका झुकाव आ गया हमारे लिए, m का मान आ गया। स्लोप कांस्टेंट c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 3 0 1 माइनस 1 तीनों अलग अलग है। मैंने रिपीटिंग केस में भी बताया था, 2 वैल्यू रिपीट हो जाए तब c का मान कैसे निकालेंगे, और 3 वैल्यू रिपीट हो जाए तब c का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर हम बात करें तो c के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नाउ मैक्सिमम 3 घात है तो c के लिए फॉर्मूला होगा माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश ऑफ m। अब सर आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, जैसे 3 घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 पुट किया था, वैसे ही वक्र के समीकरण में 2 घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 पुट कर देंगे। ऐसे अगर मैं कह दूं फाई 1 ऑफ m निकालो भाई, मतलब 1 घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 रखना है आप। क्लियर बात, तो देखिए हमें 2 चीजें चाहिए। 2 घात का पद केवल एक ही है, ये 3 घात के हैं, ये 1 घात का है, ये 1 घात का है, 2 घात के पद केवल यही है। इसमें इसमें y बराबर m x बराबर 1 पुट करना तो क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। तो मेरे लिए यहां पर फाई 2m का मान क्या आ गया, फाई 2m का मान आ गया मेरे लिए 2m स्क्वायर। बात समझ में आई। और मुझे फाई 3m का डेरिवेटिव चाहिए, डैश डैश मतलब डेरिवेटिव, तेरा फाई 3m, इसका अवकलन करो भाई m के सापेक्ष, तो क्या आएगा 3m स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों मान अपन वहां रख दें और c का मान रखते रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग m का मान रखते रहेंगे, c का मान आता जाए। तो ये आ गया माइनस यहां 2m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 1। क्या इसको मैं लिख दूं 2m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3m स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई अच्छे से। चलो 8 m बराबर 0, c के मान को मैंने कह दिया c1। m बराबर 0 के संगत जो c का मान है उसको मैंने c1 नाम दे दिया। m बराबर 0 पुट करो, यहां ऊपर 0 नीचे 1, तो 0/1 दैट इज m बराबर 1 के संगत c2 नाम दे दूं। m बराबर 1 पुट करो भाई, ऊपर कितना 2, नीचे 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 2/-2, 2/-2 कितना आ गया -1। ऐसे ही m बराबर -1 के संगत c3, ऊपर देखेंगे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1,
तो 2 गुणा 1, ऊपर क्या रह गया 2। नीचे की तरफ देखेंगे आप तो m बराबर -1 पुट करेंगे तो -1 के लिए m स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, वही 1 -3 क्या हो जाएगा -2। तो इसके करस्पॉन्डिंग में c का मान क्या आया -1। तो 3 अनंत स्पर्शिया क्या हो गई भाई, y बराबर m, m मतलब 0 और c भी 0, y बराबर 0x प्लस 0 जो कि हमने पहले ही निकाल ली थी, y बराबर 0, x के समांतर अनंत स्पर्शी। दूसरा लिखते हैं y बराबर 1x माइनस 1, y बराबर 1x माइनस 1, दैट इज y बराबर x माइनस 1। ये दूसरी अनंत स्पर्शी आ गई। तीसरी y बराबर माइनस का 1x माइनस 1, तो y बराबर माइनस का 1x और माइनस 1, दैट इज y बराबर -x और -1। ये 3 अनंत स्पर्शी आ गई। बोलो समझ में आया अच्छे से? क्या करना है हमें, दिए गए वक्र में उच्चतम घात के जो पद है उसमें y बराबर m, x बराबर 1 पुट करना है और उसको 0 के बराबर रखकर m के मान ज्ञात करना। फिर c का मान ज्ञात करने के लिए उससे उससे ठीक एक कम घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 पुट करना है और ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम किसका मान निकालेंगे, c का मान। ठीक है भाई, चलो उतारो, इसको लिख लेंगे सभी। कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो यूट्यूब पे हमारी क्लास अवेलेबल है, वहां से आप देखेंगे। समझ समझ के लिखना है, हर चीज को समझते जाए और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये जो कैलकुलेशन पावर है ये बढ़ती जाएगी। और आप, क्योंकि आपको पेपर में कोई आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, रफ कॉपी, पेपर के बीच में 1 या 2 पेज होते हैं लास्ट में रफ रफ वर्क के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्वेश्चंस के बीच में सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? तो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ानी है, समझ गए? अरे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बीच में अपन लिखेंगे, कहाँ कौन सी चीज लिख दी वो ध्यान में तो होना चाहिए। बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ढूंढोगे क्या क्या वैल्यू आई थी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो पावर है उसको भी हमें बढ़ाना है, क्या हर चीज को फोकस करना है। क्योंकि अधिकतर मैं बच्चों को देखता हूं कि जो पेपर आता है आपका, एक साइड में इंग्लिश के क्वेश्चन लिखे होते हैं, एक साइड में हिंदी के। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश के जो क्वेश्चन लिखे हैं उसी के बीच में सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में जो वो क्वेश्चन लिखे हैं उसी के बीच में लिखते रहते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, अपना क्वेश्चन तो सेफ रहे कम से कम। तो जगह आपको बहुत कम मिलती है वहां पे, तो थोड़ा सा क्या है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं और कंसंट्रेशन होना चाहिए हर चीज पे। ऐसा नहीं पता नहीं सही सॉल्व तो सही किया है लेकिन माइनस की जगह प्लस ऑप्शन में आपने टिक कर दिया। बहुत ऑप्शन जो होते हैं, सवाल इजी दिखता है लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो घुमा फिरा के दिए होते हैं। जैसे किसी की वैल्यू 1 आई तो उसकी जगह 1 भी आएगा ऑप्शन में, -1 भी आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का बहुत फेरबदल होता है। कई बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन माइनस प्लस के कंफ्यूजन में रह जाते हैं। देखें ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, ये m की वैल्यूज है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास एसिम्प्टोट्स आ गए। तो 3 अनंत स्पर्शिया हो गई, y बराबर 0, ये तो x के समांतर, और ये दोनों क्या है, तिर्यक अनंत स्पर्शिया है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखे भी थे, शायद किए थे।
करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है भाई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी पे बेस्ट। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, यहां से ये मान के चलिए मैक्सिमम मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो सारे टॉपिक लगभग छोटे छोटे से हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि टोटल ग्रेजुएशन वाले पार्ट में आपको पता है 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। तो लगभग सिलेबस पे जो टॉपिक दे रखे हैं आपने, वहां से एक दो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मिटा दें इसको, लिख लिया सबने। देखो फिर से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि अपन स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिख रहे हैं। ऑप्शन में आपको एसिम्पटोट्स दिए रहेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया वक्र की एक अनंत स्पर्शी है, तीनों में से एक दे देंगे, बाकी 3 गलत दे देंगे। तीनों में से अब एक कोई भी दे दे तो आपको तो तीनों निकालनी पड़ेगी, आपको तो तीनों निकालनी ही पड़ेगी। तब तीनों निकालोगे तभी तो पता लगेगा कंपेयर करके, हाँ भाई तीनों में से ये एक इसके अनंत स्पर्शी इसमें आ रही इस ऑप्शन में, बाकी ये कोई भी इसकी एसिम्पटोट्स नहीं। समझ में आ गई बात? तो आपको एसिम्पटोट्स उसकी सारी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बताया था पहली क्लास में कि 3 अनंत स्पर्शियों से मान लेते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो आपको कह देंगे निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियों से बनी आकृति है, से निर्मित आकृति है। ऑप्शन दे देंगे वर्ग, त्रिभुज, आयत और चतुर्भुज। ठीक, तो आपको एसिम्पटोट्स तो देखना पड़ेगा और वो लाइनें खींच के देखना पड़ेगा, त्रिभुज बन रहा है, आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। लाइन ही तो थी, 3 लाइन ही तो थी। एक तो y बराबर 0 थी, एक x प्लस वाई बराबर -1, एक x माइनस वाई बराबर -1। ये लाइन खींच के देख लेंगे, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हर कंडीशन में आपको क्या एसिम्पटोट्स तो फाइंड आउट करने ही। तो एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक वक्र दिया हुआ है, इसकी अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है। सारी एसिम्पटोट्स आ जाएगी इस वाले वर्किंग प्रोसेस से, चाहे वो एक्सिस के पैरेलल हो चाहे कोई सी भी हो, सारी आ जाएगी। ठीक है, और केवल ये पूछ ले कि इस वक्र की एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियां हैं, तो जिस एक्स के समांतर देखना है उसकी उस वेरिएबल की या उस कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट देखना है, मैक्सिमम पावर का गुणांक देखना है। जैसे एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी है, तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट देखना है आपको। एक्स की मैक्सिमम पावर हम देखें एक्स की पावर 3, यहाँ तो कांस्टेंट है। अगर जिस वक्र में एक्सों के समांतर होगी तो उसमें इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होगा, कोई एक रैखिक गुणनखंड होगा, कोई रैखिक फैक्टर होगा, उसको 0 के बराबर रखेंगे। पहली क्लास में मैंने डिटेल में बताया है और कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे सारे वो। चलिए सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा तो 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। देखो ये 4 पद जो है ये 3 घात के हैं। कितने घात के? 3 घात के। अधिकतम घात कितनी है? 3। और ये चारों पद 3 घात के हैं। ये 2 पद हमारे 2 घात के हैं, एक घात का एक भी पद नहीं है। एक घात मतलब x या y केवल एक होना चाहिए। ये तो 2 घात के, देखो दोनों घातों का योगफल, यहाँ पर y की पावर 2 x की पावर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उच्चतम घात के पद है उसमें y बराबर m और x बराबर 1 पुट करेंगे। रख दे तो क्या आएगा हमारे पास, y 3 ऑफ m। रखो
1 माइनस 2m क्यूब, 2m क्यूब यहां से आ गया प्लस 2m, x बराबर 1, y बराबर m, माइनस m स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 5-3। इसका डेरिवेटिव जब करना होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो हमें क्या करना है, m के मान ज्ञात करने हैं। कहां से? इसको 0 के बराबर रखना है। तो टेकिंग टेकिंग 5-3m बराबर 0, 5-3m को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो फैक्टर करते हुए लिखें, इसको और इसको एक साथ लिख दूं बेटा, तो क्या आ गया 1 + 2m, और इन दोनों में से माइनस कॉमन और m स्क्वायर कॉमन, तो माइनस कॉमन और m स्क्वायर कॉमन, तो यहां से आ गया मेरे पास 1 और यहां बच गया 2m। ठीक है, तो 1 + 2m और बराबर में 0। ये देखिए, तो हमारे पास आ गया 1 + 2m कॉमन दोनों पदों में से, और यहां बच गया 1 और यहां बच गया m स्क्वायर बराबर 2। फिर अपन करेंगे तो 1 + 2m और ये हो जाएगा 1 - m और ये हो जाएगा 1 + m बराबर 2। बात समझ में आई यहां तक सबके? तीनों फैक्टर से m का मान आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखोगे तो m का मान आ गया -1/2। इसको 0 के बराबर रखोगे तो m का मान 1 और इससे -1। यहां तक बात समझ में आई अच्छे से? 3 मान आ गए, तीनों जो अनंत स्पर्शियां हैं उनके झुकाव आ गए हमारे पास, स्लोप आ गए, m की 3 वैल्यूज आ गई। अब रह गई c का मान ज्ञात करना। तीनों अलग अलग है, तो c के मान के लिए एक ही फॉर्मूला जो अपन लिखे हैं पिछले क्वेश्चन में, अगर कुछ रिपीट होता तो ये भी एक आता, ये भी एक आता, तो इनके स्लोप तो समान है। उस कंडीशन में दोनों अनंत स्पर्शियां समांतर होती। अरे दो रेखाओं के झुकाव समान है तो वो समांतर ही तो होगी। तो लेकिन वो दोनों समांतर होगी तो उनके लिए सी का मान तो अलग अलग होगा। जैसे कल भी मैंने बताया था कि एक लाइन ऐसे जा रही है, उसके लिए सी का मान ये एम ये है, एम मतलब झुकाव यहां से ये सी, और एक लाइन इसी के समांतर जा रही है, ये तो फिक्स है, लेकिन ये डिस्टेंस सी तो अलग अलग है। समझ में आ रही बात? तो दो समांतर रेखाओं के लिए सी का मान तो अलग अलग हो सकता है, समांतर रेखाओं के लिए सी का मान अलग अलग होगा। तो देखिए सी के मान के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नाउ सी बराबर माइनस का 5-2m अपॉन 5-3 ऑफ m, मतलब जनरल फॉर्मूला था इसका सी का माइनस का 5n - 1 ऑफ m अपॉन अपॉन 5 ऑफ nm। ये था जनरल फॉर्मूला। यहां पर n क्या है? n क्या है? वक्र की उच्चतम घात, n-1 उससे n एक कम घात हो गई। बात समझ में आई मेरी? यहां पर उच्चतम घात 3 है, उससे एक कम घात 2 है। 5-2m की मान देखिए, 5-2m क्या है हमारे पास? वक्र के समीकरण में दो घात के पदों में क्या रखना है? y बराबर m और x बराबर 1। दो घात के ये दो ही पद है। देखो यहां से एक रखा, m रखा, m माइनस m स्क्वायर, तो 5-2m क्या आ गया? m माइनस m स्क्वायर। 5-2m का मान क्या आ गया? m माइनस m स्क्वायर। तो रख दो m माइनस m स्क्वायर। 5-3 का डेरिवेटिव, 5-3 कहां है सर हमारे पास? 5-3 ये रहा। इसका डेरिवेटिव करोगे, 1 का 0, इसका कितना हो गया? माइनस का 6m स्क्वायर, माइनस का 6m स्क्वायर, इसका करोगे तो +2 और इसका करोगे m स्क्वायर का तो माइनस का 2m। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो देखें क्या क्या कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हमें आसानी रहेगी। माइनस से गुणा कर दो, नीचे ऊपर तो रह गया m माइनस m स्क्वायर
और नीचे रह गया हमारा 6m² प्लस 2m और -2। ठीक है, 6m² माइनस प्लस 2m -2। चाहो तो इसको ऐसे रख लो और चाहो तो इसके फैक्टर करके ऊपर नीचे कोई फैक्टर कट रहा हो तो काट दो, जरूरत नहीं है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सी का मान निकालते भाई 8 m बराबर माइनस का 1/2। m का मान जब 1/-1/2 है तो उसके संगत c का मान मैंने कह दिया c1। ओके, ऊपर देखो -1/2 माइनस m² मतलब -1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन देखो भाई 6 मल्टीप्लाई 1/4 यहां पे रखोगे तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2, साथ साथ कैलकुलेट करते रहे और -2। ऊपर तो देखो लघुत्तम लोगे बेटा आप तो 4 लघुत्तम आ गया, -2 और -1। -2 और -1 हो गया। नीचे देखेंगे ये कितना हो गया 3/2। 3/2 ये देखो यहां पर 2 गुणा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बच गया और ये -2 -3 माइनस। समझ में आई यहां तक बात? सॉल्व कर लो इसको। ऊपर तो कितना हो गया भाई, ऊपर हो गया हमारे पास माइनस का 3/4 और नीचे नीचे हो गया माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 सॉल्व करोगे इसको तो 2/4 मतलब 1/2। m बराबर -1/2 के संगत c का मान क्या आ गया 1/2। अब देखते हैं m बराबर 1 के संगत और m बराबर -1 के संगत, फटाफट देख लेते हैं। मतलब कुल मिला के हमें प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। अगेन 8 m बराबर 1 c2 नाम दे दूं मैं, m बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, 0 हो गया ऊपर तो, और नीचे 6 + 2 - 2 तो नीचे 6 हो गया, दैट इज 0। और तीसरा 8 m बराबर -1 तो c क्या हो जाएगा c3 बराबर, ऊपर देखो -1 और ये भी क्या हो जाएगा -1 तो -1 नीचे देखो -1 का स्क्वायर करोगे +1 तो प्लस का 6 यहां पे -1 रखोगे तो -2 और ये -2 -4 तो ऊपर आ गया -2 और नीचे 2 दैट इज -1। तो क्या लिख देंगे भाई -1 के संगत -1 आया है। ठीक है, तो देखो एसिम्पटोट्स क्या क्या हो गई हमारी, पहली एसिम्पटोट्स हो गई y बराबर m का मान -1/2 माइनस का 1/2 x और c का मान इसके संगत क्या आया 1/2। ये पहली अनंत स्पर्शी आ गई। दूसरी अनंत स्पर्शी y बराबर m का मान 1 और c का मान 0 तो y बराबर 1x + 0। तीसरी अनंत स्पर्शी आ गई y बराबर m का मान -1 और c का मान भी -1 तो y बराबर माइनस का 1x और -1। ये तीन अनंत स्पर्शी आ गई, y बराबर mx + c। तीनों एसिम्पटोट्स आपके सामने, बताओ समझ में आया अच्छे से, बढ़िया से समझ में आया ये वर्किंग रूल? तो लिखेंगे भाई, तो मैं नीचे कर देता हूं, आराम से आप सभी लिख लेंगे। ये क्या है, एक जनरल तरीका हो गया, कोई भी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का ये जनरल प्रोसेस है। सारी अनंत स्पर्शी आ जाएगी इसमें, चाहे वो वास्तविक है काल्पनिक है सब। ठीक है, आराम से लिख लो यहां से। तो ये जनरल तरीका हो गया, केवल एक्सो के समांतर पूछा जाए तो आपको बता ही रखा है एक्सो के समांतर कैसे आप अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं।
6x के समांतर देखना है, उस निर्देशांक की अधिकतम घात का गुणांक आपको चेक करना है और 0 के बराबर रखना। अगर वो रेखिक रेखिक गुणनखंडों में विभक्त है, जैसे अपने कल बताया था कि वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी बराबर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, आपको कह दे कि इसकी वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी है, तो वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी वाई की उच्चतम घात, तो उसके गुणांक को 0 के बराबर रख दो। उसका गुणांक क्या, एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी बराबर 0, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था, एक्स बराबर, इतना आसान है। एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की उच्चतम घात एक्स की पावर 3, उसका गुणांक क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, इसलिए एक्स एक्स के समांतर इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, वाई एक्स के समांतर इसकी अनंत स्पर्शी है। आप लेक्चर देखेंगे, 2 लेक्चर हो चुके हैं एसिम्पटोट्स पे बेस्ट, ये सी के मान ज्ञात करने के लिए फटाफट से लिख लेंगे सभी। 2 लेक्चर एसिम्पटोट्स पे हो चुके हैं, वो आप पिछले लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ आइडिया भी होगा। अब कुछ इस टाइप का तो आपको कर लेंगे क्वेश्चन, y बराबर m, x बराबर 1, सबसे पहले उच्चतम घात के पद देखने, उसमें y बराबर m, x बराबर 1 पुट करना है, ठीक है, और अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे भाई, जहां कोई भी दिमाग नहीं लगाना अपना, तो शॉर्ट वगैरह अपन सोच रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे तो आना ही है लास्ट में, तब फिर इसमें तो आना ही है, ये तो क्या है, जनरल तरीका है, ये तो क्या है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, तो लास्ट में तो इसमें तो आना ही आना है। इसके लिए इससे क्या है कि कोई भी तरह की वक्र दिया हो आपको, उसके अनंत स्पर्शी अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी तरह का, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां तक लिख लिया सबने, कंप्लीट। चलिए, तो अब नए तरीके कुछ अपन सीखते हैं और बात करेंगे इस पे, अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग, और आपको सीट में मिलेंगे, देखो नोट करके लिखे, एक एक तरीका लिखते जाइए, आज एक तरीका बताते हैं, रिमेनिंग कल बताएंगे, और कल एसिम्पटोट्स पे पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हुए फिर अपन एसिम्पटोट्स टॉपिक को कल खत्म कर देंगे, ठीक है, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तब हमें हर चीज डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़नी होती है, सारे एक्सरसाइज के सवाल करो, ये लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है, कोई ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, एक पहला नियम, यदि यदि वक्र के समीकरण वक्र के समीकरण को को निम्न प्रकार से लिखा जा सके, निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से लिखा जा सके, लिखा जा सके, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0। देखो मेरी बात समझना, पहले मैं कोई वक्र का समीकरण दे रखा है मुझे, मैंने उसको इस तरह से लिखा, जहां पर एफ एन क्या है, एफ एन में अधिकतम अधिकतम एन घात के पद है, अधिकतम कितनी घात के पद है, एन घात के पद है, और एफ एन माइनस 2 में अधिकतम एन माइनस 2 घात के पद है, अधिकतम का मतलब समझ रहे हो ना, से कम घात के पद भी हो सकते हैं, लेकिन एफ एन में कम से कम एक पद, कम से कम एक पद कितना होना चाहिए, एन घात का जरूर होना, और इस एफ एन के रेखिक गुणनखंड किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है इसको, इस वाले पैटर्न को समझने के लिए लिख रहा हूं मैं कि x माइनस वाई, एक्स प्लस 2y और x प्लस वाई प्लस 1 प्लस प्लस x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ये आपको एक वक्र का समीकरण दे,
ये आपको एक वक्र का समीकरण दे दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितनी घात का बहुपद बनेगा बेटा? 3 घात का। अरे 3 लीनियर फैक्टर है, 3 घात का। तो मैं कहूं कि इसके रैखिक गुणनखंड हुए में, रैखिक गुणनखंड का मतलब एक एक घात में गुणनखंड संभव हो, ये F3 हो गया मेरे लिए। 3 घात, मैक्सिमम 3 घात के पद है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये पूरा मैं बात करूं तो F1 मैक्सिमम 1 घात का। तो कम से कम जो डिग्री का डिफरेंस है, कम से कम डिग्री का डिफरेंस 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो मुझे क्या करना है, केवल देखने मात्र से अगर इस फॉर्म में आपने वक्र की समीकरण को लिख दिया और एफएन के रैखिक गुणनखंड संभव है, तो इन सारे गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हुए आपको अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी। समझ में आ गई बात? सारे रैखिक गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हुए आपको अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी। 3 अनंत स्पर्शिया होगी, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। खत्म। आया समझ में? बताओ, अगर वक्र के समीकरण को इस तरह से लिखा जा सके जहां पर fn में अधिकतम n घात के पद है और fn माइनस 2 में अधिकतम n माइनस 2 घात के पद है, तो यदि fn को रैखिक गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सके, तो प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर हमें कि अनंत n अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी। कितनी अनंत स्पर्शिया होगी इसकी? 3। इन तीनों को 0 के बराबर रख दिया आपने, लेकिन शर्त क्या है कि एक भी फैक्टर रिपीटिंग नहीं हो। रिपीटिंग का मतलब समझ गए ना? इसकी पावर स्क्वायर हो, एक भी अनंत स्पर्शी समांतर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? समांतर का मतलब समझ रहे हो ना? x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, एक अनंत स्पर्शी हो गई अगर इसको 0 के बराबर रखते हो तो। एक भी फैक्टर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, ये शर्त है इसमें। मतलब कोई भी दो अनंत स्पर्शियां समांतर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी? यदि वक्र के समीकरण को इस रूप में लिखा जा सके जिसमें fn में अधिकतम n घात के पद है तथा fn माइनस 2 में अधिकतम n माइनस 2 घात के पद है, जहां fn के n रैखिक गुणनखंड संभव है, तो fn के प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर हमें n अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से? मतलब क्या है कि दो पद हैं हमारे पास और उन दोनों पदों की डिग्री में कम से कम 2 का अंतर तो होना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर ये पद नहीं भी हो, अगर ये पद नहीं भी हो, केवल 1 हो या केवल +1 हो तो भी चलेगा। कितने डिग्री का है भाई? अरे 0 डिग्री का F0। 3 डिग्री का भी डिफरेंस हो सकता है, 4 डिग्री का भी डिफरेंस हो सकता है, मतलब कम से कम 2 डिफरेंस तो होना ही होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट, फटाफट फटाफट समझते हुए। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि निम्न वक्र की एक अनंत स्पर्शी है। देख के चेक कर सकते हैं इसमें तो। अरे वक्र लिखा हुआ है, इसमें तो 3 अनंत स्पर्श हमारे सामने ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें केवल ये फॉर्म समझ में आना चाहिए। इस फॉर्म का है ये x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये पावर नहीं होनी चाहिए, केवल लीनियर फैक्टर होने चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? तो लिखो इसको, मैं लिखवा रहा हूं इसको, पहले लिख लेंगे उसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे इस पर बस। ये ऊपर जो लिखा है वो तो लिखो कम से कम। यदि वक्र के यदि वक्र के दिए गए समीकरण को यदि वक्र के दिए गए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सके, निम्न रूप में लिखा जा सके, ये अरे ये सामने लिखा हुआ नहीं है, ये लिख लिया यहां तक। जहां, यहां लिखो जहां जहां fn
में अधिकतम n घात के पद है, अधिकतम n घात के पद है जिसका या जिसके n रैखिक गुणनखंड संभव हो, n रैखिक गुणनखंड संभव हो तथा Fn-2 ये वाला Fn-2 में n-2 या उससे कम घात के पद है, n-2 या उससे कम घात के पद है, तो Fn के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को Fn के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखने पर Fn के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखने पर हमें n अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी, n अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी, जबकि n अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी जबकि कोई भी दो अनंत स्पर्शिया समांतर न हो, कोई भी दो अनंत स्पर्शिया समांतर न हो। आ गई बात समझ में? मतलब आपका फैक्टर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, n के n फैक्टर्स हमें डिस्टिंक्ट मिलने चाहिए, यहां पर अलग अलग। समांतर अनंत स्पर्शिया ऐसे नहीं निकालेंगे, उसके लिए दूसरा रूल बताएंगे, ठीक है? जब फैक्टर रिपीट होगा उसके लिए अपन दूसरा रूल देखेंगे, वो भी लिमिट से निकाल लेंगे, तो समझेंगे। क्वेश्चन समझाता हूं इस पे बेस्ट, क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके सामने मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर कि निम्न वक्र की, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, क्वेश्चन लिखो, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया है। देखो क्या है, y माइनस 2x का स्क्वायर 3x प्लस 2y 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3y माइनस 2x 3x प्लस 2y सॉरी 3x प्लस 4y माइनस का 5 बराबर 0। इस वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है भाई। तो देखने में तो बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है कि अनंत स्पर्शिया कैसे ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें अगर वक्र को, तो द गिवन कर्व कैन बी रिटन एज, दोनों पदों को हम एनालिसिस करें यहां पर बेटा, तो y माइनस 2x यहां भी है, 3x प्लस 4y यहां भी है, तो दोनों जगह से मैं कॉमन ले लेता हूं, y माइनस 2x यहां से कॉमन और 3x प्लस 4y भी कॉमन आ गया दोनों पदों से, तो यहां रह गया हमारे पास y माइनस 2x और यहां पर रह गया प्लस का और माइनस 5 बराबर। बोलो बात समझ में आई मेरी? चलो सर थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं, y माइनस का 2x, y माइनस 2x 3x प्लस 4y और y माइनस 2x और प्लस 3 माइनस का 5 बराबर 0। आप देख रहे हो कि ये अगर मल्टीप्लाई करूं में तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? 3 डिग्री। अरे 3 लीनियर फैक्टर है, गुणा करोगे तो 3 डिग्री का हमारे पास क्या बनेगा? तो ये तो हो गया 3 डिग्री का बहुपद f3, और ये क्या हो गया 0 डिग्री का f0। किस फॉर्म का है भाई हमारा वक्र? f3 प्लस f0 बराबर कितना डिफरेंस है? 2 से ज्यादा है, 3 का डिफरेंस है डिग्री में,
दोनों पदों में डिग्री का 3 का डिफरेंस है और ये जो F3 है कि रेखिक गुणनखंड संभव है आपके सामने लिखे हुए, इसके लीनियर फैक्टर संभव है और वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो तीनों फैक्टर को 0 के बराबर लिख दो, आपकी एसिम्पटोट्स आ गई। आया समझ में? एसिम्पटोट्स क्या बनेगी? y माइनस 2x बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 0 और y माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। ये तीन अनंत स्पर्श से आ गए। आया समझ में? केवल इंस्पेक्शन से, केवल देखने मात्र से हमने बता दिया। आई बात समझ में? चलो लिखो। तो यहां से क्या हो जाएगा? दिया गया वक्र, द गिवन कर्व, दिया गया वक्र F3 प्लस F0 रूप बराबर 0 रूप का है। तो F3 बराबर 0 लिखने पर अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां। बस बेटा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि आपको इतना स्ट्रांगली तैयार कराएंगे हर टॉपिक को, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना। बस प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी ही है। एसिम्पटोट्स क्या क्या आ जाएंगे यहां से हमारे पास? y माइनस 2x बराबर 0, y माइनस 2x बराबर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 0 और y माइनस का 2x और प्लस 3 बराबर, तो ये आपकी तीन एसिम्पटोट्स आ गई। अगर आपको ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन ये दे दे कि इनमें से वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है, तीन तो ये दे देगा और चौथी कोई दूसरी और दे देगा। तो आपको जब तक तीनों अनंत स्पर्शियां नहीं पता तब तक आप कैसे चेक कर लोगे कि ये नहीं है? तो आपके पास तीनों अनंत स्पर्शियां हैं, तीन ऑप्शन तो ये है और चौथा कुछ अलग होगा, वो आपका आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अनंत स्पर्शी तो ज्ञात है, करनी ही पड़े। क्लियर? और देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। कराएं? देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1 बराबर, प्लस 1 बराबर 0। ये आपको एक वक्र दे रखा है, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें। सर दिख तो वैसा ही रहा है, कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का और प्लस 0 डिग्री का बराबर। लेकिन सर ये तो लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर नहीं। अगर इस F3 3 घात का जो आप बहुपद कह रहे हो उसके रेखिक गुणनखंड संभव है, तभी आप ये तरीका यूज कर सकते हो। मैंने वर्ड लिखवाया था, थ्योरी लिखवाई थी तब, जहां Fn के n रेखिक गुणनखंड संभव है तो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं क्या? चेक कर लो। ये तो लीनियर ही है, इसके लीनियर फैक्टर करके देख लो। देख लेते हैं अभी सॉल्यूशन। इसके लीनियर फैक्टर करके देख लेते हैं कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस x और प्लस 2। ये हो जाएगा सर x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1 बराबर 0। फिर देखेंगे इसके लीनियर फैक्टर करोगे तो ये x कॉमन दोनों दो, x माइनस 2, आगे वाले दोनों पदों में माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2, x प्लस वाई माइनस का 2 और प्लस 1 बराबर 0। क्या फैक्टर बन गए सर? एक बन गया x माइनस 2, दूसरा बन गया x माइनस 1, तीसरा फैक्टर हो गया x प्लस वाई माइनस का 2 और प्लस 1 बराबर। आगे बात समझ में? कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। बराबर क्या होगा?
F3 के प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखोगे तो 3 अनंत स्पर्शी आ गई। x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। आया समझ में? बढ़िया तरीके से। चलो सर, हाँ बताओ। चलो, अतः एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे? एसिम्पटोट्स हो जाएंगे x माइनस 2 बराबर 0, दैट एम्प्लाइज x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, दैट इज बराबर 0। ये तो यही रहेगा। ठीक है, 3 एसिम्पटोट्स आ गए। x बराबर 1, x बराबर 2 और x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 2। समझ में आया ये पहला तरीका? कल हम ये आपसे बात करेंगे कि जब इनमें से कोई फैक्टर रिपीटिंग हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई फैक्टर रिपीट हो जाए तब हम उसके करेस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और लिमिट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब इस पे वैसे एक क्वेश्चन और लिखे, लिख लिया हो तो ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत पूछे जाते हैं यार। देखो, ऐसे ही जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताएंगे इसके एसिम्पटोट्स क्या क्या होंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो। अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 मल्टीप्लाई अल्फा 2x प्लस बीटा 2y और प्लस गामा 2 और प्लस गामा 3 बराबर इस वक्र के एसिम्पटोट्स। है आसान? और ऐसे ही आप लोगों से रिवाइज कराने के लिए लिखा है सामने। आप देख रहे हैं इसको और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके 2 लीनियर फैक्टर लिखे हुए, 2 रैखिक गुणनखंड लिखे हुए, और ये 0, ये 0 डिग्री का है। तो कम से कम 2 का डिफरेंस है F2 और F0 में। तो इस F2 के हर एक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये एसिम्पटोट्स अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 बराबर 0 और अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस गामा 2 बराबर 0, ये 2 एसिम्पटोट्स आ गई। आया समझ में? ये क्वेश्चन आपकी सीट में भी है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां होगी। ठीक है, ये मैंने आपकी सीट में भी दिया है, जब आपको मिलेगी तब आप उसमें देखेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। कल अपन इस तरह के क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे जो भी लिमिट के कॉन्सेप्ट है, समांतर अनंत स्पर्शियां जहां हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हो जाए मतलब क्या कि दोनों अनंत स्पर्शियां समांतर हो जाएगी अगर इसके अनुसार करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है, मैंने इसीलिए तो कहा है कि यहां से समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कोई भी 2 अनंत स्पर्शियां समांतर नहीं होनी चाहिए, फैक्टर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब अलग अलग होने चाहिए। क्लियर बात? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। के आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश यही करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, जिन बच्चों ने एसिम्पटोट्स की क्लासें नहीं देखी है वो एसिम्पटोट्स की क्लास जरूर देखें और उसके बाद में कॉन्सेप्चुअली आपका तैयार करें और देन प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, जहां से जैसे भी क्वेश्चन मिले उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, धन्यवाद।